नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 7 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपी यूजी फर्स्ट ईयर का जो अभी रिजल्ट आया हुआ था, यहाँ पे जो खराब रिजल्ट था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने फर्स्ट ईयर के पेपरों की मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो उसको पूरा कर लिया है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट है। इसी के कारण जो यहाँ पे खराब रिजल्ट आया है एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का, तो उसके कारणों का आज जो है वो खुलासा हो सकता है। इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास एक अपडेट है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक डेट शीट्स जो है वो जारी करी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने बी फार्मेसी की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। साथ में ही यहाँ पे जो है वो BA MS और इसी के साथ BHMS की काउंसलिंग का शेड्यूल भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। और साथ में ही यहाँ पे JBT टैट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बड़ा अपडेट जो है वो रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की, तो उन्होंने जो है वो बी फार्मेसी की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी हमीरपुर है, उन्होंने ये जो डायरेक्ट एंट्री है फर्स्ट ईयर में, इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। और आपको मैंने पिछले कल भी बताया था कि जो फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे लेट अप्रूवल दी है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर को, तो उसके रिगार्डिंग जो ये काउंसलिंग है वो होगी। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बी फार्मेसी के, सराज और नगरोटा बंगवा में, जहाँ पे 60 सीटें जो है वो हैं बी फार्मेसी के लिए, तो उनको भरने की मंजूरी यहाँ पे मिल गई है और अब जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग रहेगी वो यहाँ पे 13 दिसंबर को होगी, और काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम में होगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एडमिशन लेनी है बी फार्मेसी में, वो यहाँ पे 13 को काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। और ये जो काउंसलिंग है, यहाँ पे जो भी HPCET का एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पे ही यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं वो भरी जाएंगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे HPCET का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था वो दिया था, तो वो ही यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो है वो वहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो BA MS और इसी के साथ BHMS की दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया। तो ये दूसरे राउंड की काउंसलिंग जो है वो 11 दिसंबर से शुरू यहाँ पे होगी, और ये काउंसलिंग जो है वो 11 से 13 दिसंबर तक जो है वो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 14 दिसंबर को यहाँ पे कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। इसके बाद जो है वो 16 और 15 दिसंबर को अभ्यर्थियों को कॉलेज की चॉइस यहाँ पे भरनी होगी, और 17 दिसंबर को निजी और जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे प्रोविजनल सीटें जो हैं वो यहाँ पे अलॉट कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है वो 19 दिसंबर को सीटों का अंतिम आवंटन यहाँ पे होगा, और 22 से लेकर 24 दिसंबर तक अभ्यर्थी यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका JBT टैट से संबंधित रहने वाला है। तो हाई कोर्ट ने दी परमिशन, पहले 8 विषयों पर शुरू होगी प्रक्रिया, प्रदेश शिक्षा बोर्ड को मिली बड़ी राहत। तो यहाँ पे JBT टैट को छोड़ के बाकी जितने भी टैट थे वो अपने जो भी उनका यहाँ पे शेड्यूल आया था, जो भी डेट आई हुई थी उसी के अकॉर्डिंग होगी, जबकि अभी यहाँ पे JBT टैट को जो है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब ये JBT टैट कब होगा, इसकी सुनवाई जो है वो 15 दिसंबर को यहाँ पे हाई कोर्ट में होगी। तो उसी के बाद यहाँ पे जो है वो पता चल पाएगा कि JBT टैट की नेक्स्ट डेट क्या होगी, और बाकी जो भी दूसरे भी सब्जेक्ट्स के टैट हैं वो अपनी डेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होंगे, यानी कि जो शेड्यूल आया था टैट का उसी के अकॉर्डिंग होंगे JBT टैट को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे टैट के एग्ज़ाम है। और जो टैट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 15 दिसंबर को ही यहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है, उसके बाद ही कन्फर्म हो पाएगा कि JBT टैट का एग्ज़ाम जो है वो कब होता है। नेक्स्ट अपडेट्स की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट्स जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे कुछ एक पोस्ट कोड्स के जो नतीजे हैं वो जारी कर किए गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट कोड आपका 994 था, जिसमें जो है वो आपका साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर
का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका परिणाम यहाँ पे जो है वो जारी हो चुका है। तो इसमें जो है वो 89 अभ्यर्थियों में से जो है 4 अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास घोषित किया गया है, जिनके रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ जो है वो इन अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में आना होगा और वहाँ पे जो है वो उनको यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी। इसी के साथ सैनिटरी सुपरवाइजर परीक्षा का परिणाम भी यहाँ पे जारी हो गया है, जिसका पोस्ट कोड 986 था। तो यहाँ पे जो है वो 9 कैंडिडेट्स को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो इनके रोल नंबर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसके बाद जो है वो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो यहाँ पे 31 दिसंबर को होगी। इसी के साथ वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसका पोस्ट कोड यहाँ पे 992 था। तो इसमें जो है वो 6 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। तो इनके रोल नंबर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इनका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो भी यहाँ पे 31 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे जो है वो कर्मचारी आयोग हमीरपुर में जो है वो होगी। इसी के साथ जो है यहाँ पे आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, जिसका पोस्ट कोड 1000 था, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो पास कैंडिडेट हुए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पे आ गए हैं। और इसके बाद इनका जो है वो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे 20 दिसंबर को जो है वो होगा। तो जिनको भी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, यहाँ पे 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, जिनके रोल नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हो। तो इनका टाइपिंग टेस्ट जो है वो 20 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में होगा। और इसी के साथ कॉपी होल्डर, जिसका पोस्ट कोड 982 था, उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जो है वो 13 अभ्यर्थियों को ने जो है वो इस परीक्षा में भाग लिया था। इसमें जो है वो 6 अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास घोषित कर दिए गए हैं, जिनके रोल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इनकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो यहाँ पे 31 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे जो है वो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में। और बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने हैं तो आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो है वो ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का जो अभी खराब रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी एचपीयू ने जांच करने के लिए। तो उन्होंने जो है वो जो भी यहाँ पे रीचेकिंग हो रही थी उस प्रक्रिया को यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो अब जो है वो यहाँ पे पेपर चेकिंग की जो भी रिपोर्ट है वो 8 के बाद ही यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आईटी विभाग में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी लग गई है। यानी कि जो काउंटिंग होगी कल 8 को यहाँ पे इलेक्शन की काउंटिंग भी होनी है, तो उसके रिगार्डिंग उनकी ड्यूटी जो है वो लगा दी है। तो बाकी ऐसे में कंप्यूटर के लॉगिन आईडी और बाकी सारा काम यही कर्मचारी देख रहे हैं। तो जो है वो अब किसके कितने मार्क्स आए ये तो अब चेक हो गई है, रिचेकिंग यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। अब बाकी अपलोड जो भी मार्क्स होंगे वो यहाँ पे 8 तक ही हो सकते हैं, यानी कि 8 के बाद ही यहाँ पे यानी कि आपके 9 तक जो है वो यहाँ पे मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। जो भी आपकी यहाँ पे आईडी और पासवर्ड है, आपके जो भी यहाँ पे आईडी बनी हुई है उसमें आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। तो वो रिजल्ट आप लोग जो है वो 9 तक ही यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो यहाँ पे रीचेकिंग हो रही थी उसका काम जो है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी इसी के से जो है वो संबंधित रहने वाला है। तो खराब परीक्षा परिणाम के कारणों का आज हो सकता है खुलासा। बाकी मैंने आपको बताया कि रीचेकिंग हो गई है और रीचेकिंग का रिजल्ट जो है वो आपको 8 के बाद ही आएगा, यानी कि 8 शाम को या 9 को यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इस खराब रिजल्ट के पीछे क्या कारण रहे, किन किन कारणों की वजह से यहाँ पे बच्चे जो है वो फेल हो गए, उसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों को पता ही है कि 7 को रिपोर्ट आनी है। तो रिपोर्ट आज आ सकती है कि किन किन कारणों की वजह से यहाँ पे जो बच्चे इतने ज़्यादा फेल हो गए। क्या यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन थी वो प्रॉपर तरीके से हुई थी, नहीं हुई थी, क्या यहाँ पे पेपर चेकिंग जो थी वो ढंग से की गई थी या नहीं की गई थी, इसकी जांच की रिपोर्ट आज जो है वो आ सकती है। यहाँ पे जो है फिर से आप लोगों को पता ही है कि आपके पेपरों की चेकिंग फिर से हो रही थी, जिसमें जो है वो यहाँ पे जहाँ पे खराब रिजल्ट आया था वहाँ पे 5 से लेकर 50 उत्तर पुस्तकों की बारीकी से जाँच की गई है। और लगभग यहाँ पे जो है वो 3500 आंसर शीट्स की जो है वो पुनः मूल्यांकन यहाँ पे एचपीयू ने करवाया है। जो भी जाँच कमेटी बैठी थी उसने यहाँ पे, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो आज यहाँ पे आ सकती है। बाकी जो भी आपका रीचेकिंग यहाँ पे कार्य पूरा हो गया है, जो भी आपकी यहाँ पे कमेटी बनी थी उन्होंने रीचेकिंग कार्य पूरा कर लिया है। तो रीचेकिंग का रिजल्ट जो है आपको 8 शाम को या 9 को देखने को मिल जाएगा। बाकी रिपोर्ट जो है वो आज आ सकती है। अगर यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको जो है वाई वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। अब लास्ट में बात करें एचपीयू डेट शीट्स की, तो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक डेट शीट जो है वो जारी करी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीए एलएलबी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, इसी के साथ 9th सेमेस्टर की जो यहाँ पे डेट शीट है वो आ चुकी है। इसी के साथ बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पे रीअपेयर और थर्ड सेमेस्टर
की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे रिवाइज्ड डेट शीट जो है वो आ चुकी है। इसी के साथ बीपीई फर्स्ट और इसी के साथ थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की जो भी डेट शीट है रिवाइज होके वो यहाँ पे आ चुकी है। ये डेट शीट पहले भी आई थी बीपीई एड की और बीपीई की, लेकिन अभी रिवाइज डेट शीट यहाँ पे आ चुकी है। तो ये फाइनल डेट शीट यहाँ पे रहेगी। तो आप लोग जो है वो एचपी की साइट पे जाके डेट शीट वाली साइट पे आप लोग ये चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद जो है वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना, जहाँ पे मैं आपके जो भी डाउट होगा या जो भी क्वेरी होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।